नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और जो भी कमियां हों वो हमें ज़रूर बताइए। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी अनुज की है। अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये कहानी आगे सुनाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये कहानी। तो कहानी शुरू होती है। मेरा नाम अनुज है और मेरे घर में मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। 5 साल हो गए हैं मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और गांव में पूरी फैमिली रहती है। गांव से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर मेरी फैक्ट्री है और मैं सुबह चला जाता हूँ और शाम को आता हूँ। मेरा यही रूटीन है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। आज संडे का दिन था, सब लोग बहुत खुश थे कि आज हम लोग पिकनिक पर चलेंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया था कि घर में बुआ जी भी आई थी और फैमिली के और भी मेंबर्स थे जो सभी इकट्ठा थे। सब ने सोचा हम लोग पिकनिक पे चलेंगे। तो हम सभी लोग सुबह जल्दी जल्दी घर का काम करने के बाद दोपहर के बाद हम लोग पिकनिक पर गए। अब पिकनिक पर गांव से कुछ दूरी पर एक नदी थी, उस नदी के किनारे हम लोग गए थे पिकनिक पर। वहीं पर खाना खाया और सबने बहुत एंजॉय किया। शाम का लगभग 4 बज चुका था और अब घर चलने की तैयारी हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं पिताजी के मन में थोड़ा सा एक डर था। हम सब ये समझ नहीं पा रहे थे पिताजी क्यों डर रहे हैं। पिताजी ने माँ से बोला कि जल्दी जल्दी सबको बोलो कि घर चले क्योंकि शाम होने वाली है और आज की रात बहुत भयानक रात होगी। तो मैंने सुना, मैंने माँ से पूछा, माँ क्या बोल रहे हैं पिताजी? तो माँ ने बोला आज अमावस्या की काली रात है और इस समय रात में कहीं बाहर नहीं जाया जाता है। वो बता रही थी लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने उसे अवॉइड किया। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है तो मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला कि फैक्ट्री के मालिक का फ़ोन था और उन्होंने बोला कि अनुज तुम्हें फैक्ट्री आना पड़ेगा तुरंत क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है मशीन में। और मैं एक मतलब इलेक्ट्रिक विभाग में काम करता था, मैकेनिक था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारी मशीनें सही रहें क्योंकि दूसरे दिन मंडे था और मंडे को काम प्रॉपर रहे ये देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मालिक ने बोला अगर मशीन सही नहीं होगी तो कल का ऑर्डर लेट हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं भी 5 साल से वहाँ जॉब करता था तो ऐसा सबका नेचर था, मालिक का भी। तो ऐसा महसूस होता था जैसे वो मेरी ही फैक्ट्री हो। तो ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाता भी था। तो मैंने मालिक से बोला ठीक है मालिक, मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो माँ ने मेरा चेहरा देखा और मुझसे बोला तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने माँ से बोला कि माँ मुझे फैक्ट्री जाना होगा क्योंकि कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गई है। तो माँ ने बोला आज तो छुट्टी है, आज तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने बताया उनको पूरी बात कि माँ ऐसी ऐसी बात है, मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो कल प्रॉब्लम हो जाएगी। सब ने बहुत रोका और पिताजी ने तो खास करके मना ही कर दिया कि आज नहीं जाना है, आज काली रात है और सेफ़ नहीं है ये जाने के लिए। लेकिन मैंने बोला माँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मुझे जाने दो क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैंने बहुत जिद की तो माँ ने कहा ठीक है अच्छा जाओ तुम और ध्यान रखना अपना। वहाँ से मैं भगवान को प्रणाम करके वहाँ से मैं निकला और जब चलने लगा माँ ने पीछे से बोला कि अगर कभी तुम्हें डर लगे या कोई बात हो तो श्री राम जी का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जल्दी जल्दी में माँ से बोला हाँ माँ ठीक है, मुझे चलने दो क्योंकि देर हो रही है। तो मैं वहाँ से निकला, मेरे पास साइकिल थी, अपनी साइकिल उठाई और साइकिल से ही चल दिया। मेरी माँ दरवाजे पर खड़े मुझे देख रही थी और अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था।
मैं वहाँ से निकला, अपना गांव मैंने क्रॉस किया और जंगल के रास्ते होते हुए मैं चल रहा था, क्योंकि शॉर्टकट था वो और जल्दी पहुँचना था। तो मैं जंगल के रास्ते से निकल पड़ा था। अभी अपनी स्पीड से मैं साइकिल चला रहा था और बहुत तेज़ी से चला जा रहा था। तभी अचानक से आधे रास्ते पर मुझे महसूस हुआ कि जंगल बहुत घना है और वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है। एकदम सुनसान था। मैं साइकिल अपनी दौड़ाए जा रहा था। तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आई, जैसे पेड़ों के पास से कोई निकल कर जा रहा है। मैंने ऊपर देखा तो एक काला सा साया मुझे महसूस हुआ कि कोई काला सा साया है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने उसे अवॉइड किया और अपनी साइकिल में चलाता रहा। तभी अचानक से मुझे ऐसे लगा मेरी साइकिल के ठीक सामने कोई आकर खड़ा है। अंधेरा इतना था कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि काली रात थी। लेकिन वो जो काला साया था वो मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरी साइकिल के ठीक सामने कोई है। अब मेरी साइकिल चल नहीं रही थी और मैं बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा शायद मेरी साइकिल में कोई प्रॉब्लम है। मैं साइकिल से उतरा और साइकिल को चेक कर रहा था। मेरे पास एक टॉर्च रहती थी छोटी सी। मैंने टॉर्च चलाई और टॉर्च से ही मैं साइकिल की चैन और ये सारी चीज़ें चेक कर रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक था। तो फिर आखिर साइकिल चल क्यों नहीं रही थी? मैंने इधर उधर टायर्च घुमाई तो मुझे रोड के बीचों बीच एक काला सा साया खड़ा हुआ दिखा। अब उसको देख करके मेरी हालत इतनी ख़राब हुई। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि कोई ऐसी चीज़ है जो जिंदा नहीं है। क्योंकि अगर वो इंसान होता तो वो कुछ बोलता या चलता, लेकिन वो सिर्फ ऐसे वहाँ हवा की तरह झूल रहा था। वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं जल्दी से अपनी साइकिल में बैठा और वहाँ से चलने के लिए मैं साइकिल इतनी तेज़ी से चला रहा था, लेकिन साइकिल का पैडल जैसे जाम हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी अचानक से मुझे याद आया कि माँ ने बोला था अगर कभी डर लगे या कुछ ऐसा हो तो श्री राम जी का नाम लेना, हनुमान जी का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने तुरंत से ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, मेरी साइकिल एकदम पानी की तरह हल्की हो गई और बहुत स्पीड से मैंने साइकिल चलाई। उस जंगल से मैं बाहर निकला और जैसे ही मैं बाहर निकला, उस जंगल से इतनी तेज़ी से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो सुन करके मेरे जैसे कान फटे जा रहे थे। मैंने पीछे देखा नहीं मुड़कर, बस मैं सीधे साइकिल चलाता रहा और जा करके अपनी फैक्ट्री में ही रुका। मेरी सांसें एकदम चढ़ चुकी थी और मेरे पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा था, जबकि सर्दी का मौसम था। इतना ज़्यादा सर्दी नहीं थी लेकिन गर्मी भी नहीं थी, लेकिन पसीना मेरे इतना ज़्यादा निकल रहा था जैसे जून जुलाई की गर्मी हो। मैं फैक्ट्री के अंदर गया और थोड़ा नॉर्मल हुआ। मालिक ने पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा सब ठीक है। उसके बाद मैंने फैक्ट्री का सारा काम निपटाया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसी रास्ते से दोबारा फिर से गांव की तरफ निकल जाऊं। इसलिए इस बार मैंने रोड का सहारा लिया। मेन रोड से ही मैं गांव पहुंचा। जब गांव पहुंचा तो मैंने घर में सबको बताया। तो माँ ने बोला कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था आज काली रात है और इस रात को अकेले बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा था तो रात का लगभग 1 बज चुका था और माँ ने उतारा किया, पानी उतारा मेरे सर से। और उसके बाद जब मैं सोने लगा तो वही काला साया मुझे मेरे सपने में दिख रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे आसपास कोई है। अब मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने माँ को उठाया तो माँ ने दवाई दी और उसके बाद दूसरे दिन सुबह ही पंडित जी के पास हम गए। पंडित जी ने उतारा पूछा कि आपने उतारा किया था कि नहीं, तो माँ ने बताया कि जो मुझसे हो सका मैंने किया है। पंडित जी हनुमान जी का टीका लगाया और उसके बाद काला धागा दिया और बोला कि इसको पहना देना। माँ ने जब मुझे वो पहनाया उसके बाद से आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो काली रात मैं भूल नहीं पाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पहली बार ये एहसास हुआ था कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं। और अमावस की काली रात का मेल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता था।
तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।